लाहौर पाकिस्तान का दूसरा सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर। कहा जाता है कि इस शहर का निर्माण श्री राम के पुत्र लव ने करवाया था, जिसके कारण पुराने समय में इस शहर को लवपुरी के नाम से भी जाना जाता था। आज लाहौर पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन बंटवारे से पहले सब यही सोचते थे कि लाहौर तो भारत के हिस्से में ही आएगा। यहाँ तक कि पाकिस्तान वालों को भी ये उम्मीद नहीं थी कि लाहौर उन्हें दिया जाएगा। 1947 में जब भारत देश को दो हिस्सों में बांटना था, तब ब्रिटेन से एक शख्स को बुलाया गया जिनका नाम था सिरिल रेडक्लिफ, और ये पेशे से एक वकील थे। बंटवारे में पाकिस्तान को कौन कौन से शहर मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखते हुए रेडक्लिफ को भारत पाकिस्तान के बीच एक सीमा रेखा खींचने को कहा गया। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि इससे पहले रेडक्लिफ कभी भारत आए ही नहीं थे। उन्हें भारत देश की कुछ खास जानकारी थी ही नहीं। इसके बावजूद उन्हें ये काम दिया गया। रेडक्लिफ ने सोच विचार करने के बाद बॉर्डर बनाना शुरू किया और लाहौर को पाकिस्तान के हिस्से में दे दिया। काम खत्म करने के बाद रेडक्लिफ लंदन वापस लौट गए। आपके मन में अभी भी ये सवाल होगा कि लोगों को ये क्यों लगता था कि लाहौर भारत के हिस्से में आना चाहिए था। दरअसल उस समय लाहौर में हिंदुओं की जनसंख्या मुसलमानों से ज़्यादा थी, और अगर हम 1941 में हुई जनगणना के अनुसार देखें तो लाहौर में 40% गैर मुसलमान रहा करते थे। यहाँ तक कि वहाँ की प्रॉपर्टी की ओनरशिप भी गैर मुसलमान के ही अधिकार में थी। यही कारण था कि भारतीयों को लगता था कि लाहौर उनके हिस्से में होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसका कारण जानने के लिए उस समय के मशहूर पत्रकार कुलदीप नैयर रेडक्लिफ से मिलने लंदन पहुंचे, और जब उन्होंने रेडक्लिफ से पूछा कि क्या सोचकर आपने लाहौर को पाकिस्तान का हिस्सा बना दिया, तो इसके जवाब में रेडक्लिफ कहते हैं, मुझे 10 से 12 दिन मिले थे भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने सिर्फ एक बार हवाई जहाज़ के ज़रिए दौरा किया। मेरे पास जिलों के नक्शे भी नहीं थे। मुझे पता था कि लाहौर में हिंदू की संख्या ज़्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के हिस्से में कोई भी बड़ा शहर नहीं आ रहा था। बस यही सोचकर मैंने लाहौर को भारत से निकाल कर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहो या गलत, लेकिन उस समय ये मेरी मजबूरी थी। इस बॉर्डर ने भारत और पाकिस्तान को दो अलग अलग भागों में बांट दिया। इसे बनाते समय कई गलतियां की गई, जिनका खामियाजा आम लोगों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा, और कई हजार लाखों लोगों को अपने बसे बसाए घर छोड़कर जाना पड़ा।